आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट ये आप सभी लोगों के लिए केवल एक नाम मात्र नहीं है, अपितु आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु जितने भी प्रयास होने होते हैं इस चैनल के माध्यम से किए जाते हैं ताकि हमारे प्रतियोगी भाई बहनों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का समावेश उनके जीवन में ना हो। बहुत सी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो आप सभी लोगों को प्रोवाइड करनी है। कल की तारीख में मैं आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी देते हुए हर्ष और उल्लास का अनुभव कर रहा हूं कि जिस घड़ी का इंतज़ार आप सभी लोगों को था, क्योंकि हम कल बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, ठीक है, और चूँकि पीईटी का सेंटर आया था हमारे विद्यालय में तो ड्यूटी भी थी। भाई ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि स्पष्ट जिलाधिकारी का निर्देश था कि अगर कोई कर्मचारी जो है वो ड्यूटी से अपसेंट रहता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, है ना। तो भाई नौकरी वोकरी तो बचानी ही पड़ेगी, इसलिए ड्यूटी करनी पड़ी, ठीक है ना। और कल की तारीख में जो सुखद समाचार प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। शिक्षा निदेशालय उसके बाद गया, वहाँ पे बातचीत हुई, सारी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं और मुझे आते आते 11 बज गए थे, ठीक है ना, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। और आज आप सभी लोगों के सम्मुख मैं उपस्थित हूँ क्योंकि कल भी अवकाश था, आज भी अवकाश है, ठीक है ना। और अवकाश में समय मिल जाता है लेकिन अवकाश में हमारे पास हमारी औकात और ढीली हो जाती है, ठीक है। तो कल की तारीख में जो समाचार प्राप्त हुआ है उसके बारे में मैं आप सभी लोगों को जानकारी दूं। उसके पहले जो हमारे भाई बंधु हैं जिन्होंने टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में परीक्षाएं दी हैं, मैं उन भाई बहनों को इस बात के लिए सादर आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो हमारी याचिका से जुड़ करके अपने एक उज्जवल भविष्य का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। 68 विद्यार्थी 2016 से और 27 विद्यार्थी 2021 टीजीटी पीजीटी से हमारी याचिकाओं के निर्देश पर प्रथम वरीयता सूची में सिलेक्ट हुए और उनकी नौकरी पक्की हो गई। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके एक उज्जवल भविष्य की कामना अपने लिए कर सकते हैं। ये बेहतरीन अवसर है, इसका आप सभी लोगों को लाभ उठाना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को 830 32 72 282 ये व्हाट्सएप नंबर देता हूं जो कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपनी समस्त बातें डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्याएं हैं या नोट्स आदि आपको प्राप्त करने हैं या हमारी याचिका से जुड़ना है तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी, गोल्डन तो पुरानी बात हो गई, है ना, एक प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों का वेट कर रही है। आप चाहें तो हमारे साथ इससे जुड़ सकते हैं। कल की तारीख में जिस पत्र का इंतजार किया जा रहा था एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के, वो शासन के माध्यम से लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया था और लोक सेवा आयोग को वो पत्र प्राप्त भी हो गया, ठीक है ना। अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और 2-3 प्रमुख बातें थी। सब्जेक्ट कम्बिनेशन एक बड़ा मुद्दा था, इस पर सहमति लगभग बन चुकी है। अब कहते नहीं कि कुछ कानूनी राय लेने के बाद जो है इसके संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी क्योंकि एक नया परिवर्तन है ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन, ठीक है ना। एक नया परिवर्तन है तो उस परिवर्तन को जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें डिक्लेयर करने के बाद ही आप सभी लोगों को आवेदन, अभी तो आवेदन शुरू नहीं हो रहे हैं, आवेदन शुरू होने के पहले इन विद्यार्थियों के भविष्य का फैसला होना ही है और इस पर सहमति लगभग शासन स्तर पर बन चुकी है, ठीक है ना। जो तकनीकी समस्याएं हैं उनको दूर करने के बाद इसके संबंध में अधिसूचना जारी हो जाएगी, पहला। दूसरा, ये आयु वर्ग को लेकर के क्षमा चाहते हैं, इतना धूल धक्कड़ होता है ना, कि इंसान ना चाहते हुए भी आधा किलो मिट्टी खा जाता है क्या किया जाए, है ना। तो इसी की वजह से खांसी आने लगती है।
आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि दूसरा जो प्रमुख मुद्दा था वो था आयु वर्ग की छूट। आयु वर्ग की छूट मतलब यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी और आपका पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, ये तीनों अधिकारीगण आपस में बाकायदा राय मशवरा किए हैं, क्योंकि कहीं पे 18 से 23 वर्ष है, तो कहीं पे 28 से 32 वर्ष है, कहीं पे 21 से 40 वर्ष है, ठीक ना। अलग अलग आयोगों में अलग अलग भर्तियों में अलग अलग आयु वर्ग की छूट है, मतलब आयु वर्ग निर्धारित किया गया है। और जो प्रोफार्मा शासन के सम्मुख कल की डेट में प्रस्तुत किया गया, केवल और केवल लोक सेवा आयोग और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने, ठीक है ना, सॉरी, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने अपना खाका प्रस्तुत किया, बाकी चीज़ें गौड़ रह गई, ठीक है। तो इस पे जो मुख्य सचिव स्तर के जो अधिकारीगण हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात का निर्देश दिया है कि इस बात को स्पष्ट किया जाए कि किस आयोग में कौन सी भर्ती पर कितना आयु वर्ग रखा गया है, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, ठीक है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का तो क्लियर है कि चलो भैया इनका फाइनल है, ठीक है। लेकिन जो अन्य भर्तियां हैं, जैसे आपका यूपी पीएससी हो गया और आपका यूपी ट्रिपल एससी हो गया, इन भर्तियों में क्या होता है कि इनके हर भर्ती के अलग अलग जो है अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उन्हें महज 3 दिन का समय दिया गया कि आप अपना एक निर्धारित प्रोफार्मा कि जनरल को कितना मिलता है, ईडब्ल्यूएस को कितना मिलता है, ठीक है, क्या उनके लिए आयु वर्ग की कोई छूट है, ओबीसी एससी एसटी का कितना मिलता है, ये सारी चीज़ें वो क्लियर होनी चाहिए। तो 3 दिन के भीतर ये संशोधित प्रोफार्मा इनको जो है सम्मिलित रूप से देना होगा मुख्य सचिव स्तर के पे, ठीक है ना। उसके बाद इस पर धड़ालक से फैसला हो जाएगा। आयु वर्ग को लेकर के हम सभी लोग पॉजिटिव थे कि छूट मिल जाएगी, और उस पर पॉजिटिव इंटेंट गवर्नमेंट का देखते हुए अब खुशी हो रही कि इन विद्यार्थियों का भविष्य अब थोड़ा सा सिक्योर हो जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि आप सभी लोगों को आयु वर्ग की छूट देने के लिए लोक सेवा आयोग भी तैयार है, यूपी ट्रिपल एससी भी तैयार हो गया है, और आपका यूपीपी तो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड तो पहले से ही उसमें उसकी फिहरिस्त में उस दौड़ में सबसे आगे है, ठीक है ना। विद्यार्थियों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, कितने विद्यार्थी ओवर एज हुए हैं, ताकि जिनको लाभ मिले वो कम से कम 1 से 2 वर्ष वाले विद्यार्थी जो ओवर एज हुए, मतलब 41 से 42 वर्ष आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का मेन मोटिव है कि जो 1 या 2 वर्ष पहले एज रिलैक्सेशन ना पाने की वजह से वो ओवर एज हो गए विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों को ही रिलैक्स दिया जाए। ये बातें हुई हैं सचिव स्तर पे, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि अगर गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है तो ज़्यादा तो एज रिलैक्सेशन देने से रही। सीधी सी चीज़ मैं बता दूं, अभी तक 3 वर्ष 5 वर्ष की मांग विद्यार्थियों के माध्यम से रखी जा रही थी, हम लोगों के माध्यम से रखी जा रही थी, लेकिन कल की जो वार्ता हुई है मैं उसमें आप सभी लोगों को बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 वर्ष के आयु वर्ग की छूट को लेकर के ही सहमति बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना, केवल 1 से 2 वर्ष, ठीक है। चाहे वो यूपीपी हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, ठीक। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन में आप सभी लोगों को आयु वर्ग की छूट वो दिख जाएगी, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, कल पीईटी का पेपर था, बहुत ही फाड़ू पेपर था, ठीक। मैंने जैसा कि आप सभी लोगों से कहा था कि स्तर ठीक ठाक जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ यह होती है कि अब पीईटी से विद्यार्थियों का मोह भी भंग हो रहा है। हमारे जो हमको सीटिंग प्लान जो दिया गया था हमारे विद्यालय का, जिस कक्ष के हम निरीक्षक थे, ठीक है ना, वहाँ पे टोटल विद्यार्थियों की संख्या रखी गई थी 48, ठीक है। 48 में से केवल और केवल 17 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया, बाकी छोड़ दिए। तो पीईटी से विद्यार्थियों का मोह भंग हुआ है, ये बात सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि समूह ग और घ के पदों पर यदि आप तैयारी कर रहे हो और आपको समूह ग और घ के पद चाहिए, तो आपको पीईटी तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए अब आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, धड़ल्ले से आप लोगों का ओटीआर भी हो रहा है। और इसके संबंध में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि शासन स्तर पे भी अब सहमति बन गई, चूंकि पत्र प्राप्त हो गया है, तो अब आप लोगों का विज्ञापन ज़्यादा दूर नहीं है, निश्चिंत रहें इसके लिए। जैसे ही यूपी ट्रिपल एससी
यूपीपीएससी आपका इन सारी चीज़ों को डिक्लेयर करेगा, फटाक से आपका विज्ञापन जारी होगा। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, अब आप लोगों का आवेदन स्टार्ट होने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। 2022 टीजीटी पीजीटी के लिए कला की अहर्ता को लेकर के विवादों की स्थितियां थीं, लेकिन मैं आप सभी लोगों को यह सूचित करते हुए हर्ष का अनुभव कर लूँ, थोड़ा सा मुस्कुरा लूँ कि हमारे जो टेक्निकल फाइन बीएफए प्रावधिक आदि के भाई बहन थे, उन विद्यार्थियों को भी एक अवसर मिलने चल रहा है, ठीक है ना, उनको एक अवसर मिलने चल रहा है। इस पे अधिकारियों में सहमति बन चुकी है। कंप्यूटर साइंस को एक मौलिक विषय के तौर पे, ठीक है ना, परमानेंट विषय के तौर पे इस बार एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी दोनों में, एलटी ग्रेड जीएससी तो ठीक है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में भी अब की बार आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, मतलब ये पोस्ट आपको, ये सब्जेक्ट वाइज पोस्ट देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये हमारे उन भाई बहनों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जो कंप्यूटर साइंस की तैयारी करते हैं, ठीक है। अभी तक उनके मन में जो है दुखदुखी बंधी हुई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एलटी ग्रेड से हम लोग बाहर कर दिए जाएं। बिल्कुल नहीं, एलटी ग्रेड में आप सभी लोग सम्मिलित हैं, और वो भी एक परमानेंट टीचर के तौर पे। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें आपकी डिक्लेयर हो जाएंगी। कल की तारीख में इस बात पे भी फैसला हुआ है कि टीजीटी और कि टीजीटी और एलटी क्या एक ही नियमावली पे कराई जाए या अलग अलग नियमावली पे, इस पे भी सहमति बनती हुई नजर आई है कि जो योग्यताएं हैं, मतलब परीक्षा कराने का शेड्यूल तो छोड़ दीजिए, जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं टीजीटी के समान ही एलटी की रखी जाएं। ये शासन की तरफ से प्रस्ताव है, ठीक है ना, इस पे सहमति बन गई है। तो अगर टीजीटी के समान आपकी एलटी की अहर्ताएँ होती हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों को दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा, पहला। दूसरा ये कि विद्यार्थियों के मन में ये आशंकाएं थी कि आपके जीआईसी लेक्चरर में क्या बीएड की डिग्री की अनिवार्यता होगी, तो लगभग हाँ, ठीक है ना, लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय स्तर पर इस पर सहमति नहीं बन पाई है, ठीक है। प्रस्ताव तो पारित हो गया, इस बात को लेकर के अधिकारियों में सहमति बन गई है कि हम इस स्तर पे हम बीएड को अनिवार्य कर दें, लेकिन अभी माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने इस पर सहमति नहीं दी है। तो देखना दिलचस्प होगा कब तक सहमति मिलती है। दूसरा, जो आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ये आयोग पे भी धारा 18 और 21 को लेकर के कल की तारीख में सहमति बन गई, ठीक है ना। ये एकदम स्पष्ट हो गया, भैया इनको भी जोड़ दो, काहे के लिए फालतू में जो है झमेला पाल रहे हो, सीधी सी बात है। अरे भैया इस हाथ से ले उस हाथ से दे, काम खत्म कर, है ना। तो इस पर भी सहमति बन गई। तो मतलब अब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली है उसमें धारा 18 और 21 को जोड़ने का पूरा प्रावधान कर दिया गया है। अब जो अध्यापकों की समस्याएं थी वो समस्याओं का निराकरण हो गया है। अब आप सभी लोगों को यथाशीघ्र ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब आयोग आप सभी लोगों का बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और जो शासन स्तर पर जो टेक्निकल फॉल्ट में दुरुस्तीकरण चल रहा था, मैं उसको दुरुस्तीकरण ही बोलूँगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों की बहुत जल्दी ही डिक्लेयर होने चल रही हैं। तो निश्चिंत और बेफिक्र होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके। जितने अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे, जाहिर सी बात है हम उतना ही बेहतरीन प्रयास कर पाएंगे। रही बात आपके बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, तो कल की तारीख में एक महत्वपूर्ण सुनवाई है सर्वोच्च न्यायालय में। कल की तारीख में 8 याचिकाएं लगी हैं सर्वोच्च न्यायालय में, और इन याचिकाओं पे कुछ न कुछ दिशा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से आएगा। और उम्मीद की जा रही है कि केवीएस और बीपीएससी के लिए जो हम सभी लोगों की याचिकाएं हैं उस पर भी सुनवाई कल की तारीख में हो जाए, ठीक है। क्योंकि डीएड वर्सेस बीएड एमपी जबलपुर हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, ठीक है ना, उस पर 2 तारीख को भी सुनवाई है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने मध्य प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कंफर्म करने की कोशिश की है कि डीएड वर्सेस बीएड का जो मुद्दा है, क्या उस पर एनसीटीई ने एनओसी दे दिया है कि बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करने या योग्यताओं संबंधी शिथिलीकरण का जो पत्र होता है, ठीक है ना, आरटी एक्ट के अंतर्गत क्या वो राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है। इस पर बेसिक शिक्षा के अधिकारियों का वहाँ पे स्पष्ट कहना था कि फिलहाल हम लोगों को पत्र प्राप्त हो चुका है, ठीक है, और इसके विषय में हम लोग मजबूत पैरवी करेंगे, ठीक, और किसी भी तरीके से
जो है बीएड विद्यार्थियों का अहित नहीं होने देंगे, चाहे वो विज्ञापन वर्ष 2020 के हों या 21 को हों या 22 को हों या 18 को या 19 को हों, ठीक है ना। उन विद्यार्थियों का हित प्रभावित न हो, इसके स्तर लिए गवर्नमेंट स्तर पे भी काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, सर्वोच्च न्यायालय में हम सभी लोगों ने जितना भी होमवर्क किया या जितनी भी तैयारियां की, हमारे वकील महोदय ने, क्या हम लोग केस लड़ने जाएंगे, हमारे वकील लड़ेंगे, ठीक है ना। और उस पर हम सभी लोगों का यही फोकस है कि कम से कम बीपीएससी, केवीएस आदि के विद्यार्थियों को रिलैक्स मिल जाए, उनका रिजल्ट जारी हो जाए। उनका क्या दोष है, ठीक है, जो पुराने विद्यार्थी उनको छेड़ा ना जाए। और जो 2023 तक के जो विद्यार्थी भाई एडमिशन ले लिए, नए सत्र में जो एडमिशन ले उसके बारे में चिंता नहीं, लेकिन जो अधिसूचना जारी हुई थी जिसकी वजह से विद्यार्थी एलिजिबल हुए थे, तो हम लोग चाहते हैं कि 2023 तक के विद्यार्थी, ठीक है ना, वो सभी लोग एलिजिबल हो जाए। इस मुद्दे पर हम सभी लोगों ने एमएचआरडी मिनिस्टर से भी कल की तारीख में हमारे कुछ सदस्यों ने मुलाकात की और उनको ज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का एक एक शब्द पढ़ चुकी है, सीधी सी बात है। सब कुछ हम लोगों ने देख लिया, डिक्लेयर कर लिया है और बहुत जल्दी ही हम सभी लोग इस बारे में फैसला कर भी लेंगे, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय में कुछ जो याचिकाएं चल रही हैं, क्योंकि अब बीपीएससी ने भी रिक्वेस्ट भेजा है केंद्र सरकार के पास, अब बिहार सरकार ने भी भेजा है, ठीक है ना, कि इन विद्यार्थियों का हित प्रभावित हो रहा है, आप अपने स्तर पर कोई कार्य करिए। तो अगर इस पर कोई कार्य हो सकता है, या तो वो आपका सर्वोच्च न्यायालय करेगा, मतलब हम सभी लोगों का सर्वोच्च न्यायालय करेगा, या फिर हमारी केंद्र सरकार करेगी। दो में से एक ही व्यक्ति कर सकता है। एनसीटी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। एनसीटी वही करेगी जो एमएचआरडी उसको कहेगी, ठीक है ना। तो अब एमएचआरडी से ही हम लोग आदेश करवा लें, क्या दिक्कत है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिकाएं हैं उस पर भी डिक्लेरेशन होना जरूरी है। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि अध्यादेश नहीं जारी हो सकता न, वरना सभी लोग मांग करेंगे अध्यादेश की। ठीक है, अध्यादेश की मांग तभी की जाती है जब कि बहुत सी हाई लेवल पे हित प्रभावित हो, ठीक है ना, या उसकी ज़रूरत महसूस हो। तो जाहिर सी बात है 3.5 करोड़ विद्यार्थियों का हित प्रभावित हो रहा है, इससे बड़ी ज़रूरत क्या हो सकती है। ठीक है, और बीएड वर्सेस बीटीसी केस इतना छोटा भी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय का अगर एक आदेश आ गया तो वो मैटर वहीं पे शांत हो जाएगा। अभी ये मैटर आपका विस्तृत बेंच तक जाएगा। उसके पहले अगर केंद्र सरकार कुछ कर लेती है, कुछ बोल देती है, कुछ डिसीजन ले लेती है, तो हम सभी लोगों को बहुत ही सुखद अनुभूति हो जाएगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अब आप सभी लोगों को ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना है, एलटी के लिए ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना है, यूपीपी के लिए ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना है, आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी या शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए। आप सभी लोग ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें। जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।